सैकड़ों राजनीतिक दल, 2.5 महीने तक चली सियासी अदावत, 7 चरणों की लंबी लड़ाई और अब नतीजे की पारी आई। सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व के परिणाम की घड़ी आ गई है। बस चंद घंटे का इंतजार और देश को मिलेगी एक और सरकार। 2024 का लोकसभा चुनाव कई मायनों में खास रहा, क्योंकि यहां एक और खड़े नजर आए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो दूसरी ओर विपक्षी दलों का गठबंधन जिसका नेतृत्व करते दिखे राहुल गांधी। एक और था पीएम मोदी के नेतृत्व वाला एनडीए, तो दूसरी ओर था 23 पार्टियों का इंडिया। एक तरफ थे लगातार 2 बार से प्रचंड बहुमत ला रहे नरेंद्र मोदी और उनके विकास का मॉडल, तो दूसरी ओर थी देश की सबसे पुरानी और सबसे लंबे समय तक राज करने वाली कांग्रेस और उसके साथी। दोनों पक्षों ने चुनाव की घोषणा से लेकर प्रचार के आखिरी मिनट तक पूरी जान झोंकी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक और कच्छ से तवांग तक। 2024 के चुनाव में कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं रहा जो राजनीतिक दलों की पहुंच से दूर रहा हो। वहीं चुनाव आयोग ने भी चुनाव को शांतिपूर्ण रूप से कराने में अपनी जान झोंक दी। दुर्गम जंगलों से लेकर कश्मीर के बर्फीले पहाड़ों तक, थार के रेगिस्तान से लेकर अंडमान निकोबार के द्वीपों तक, आयोग हर वोटर तक पहुंचा और वोटिंग का महापर्व घर घर तक पहुंचाने की भरसक कोशिश की। शायद इसी का परिणाम रहा कि देश में लगभग 66% के आसपास वोटिंग देखने को मिली। लेकिन अब समय है इस वोटिंग के परिणाम का और राजनीतिक दलों की मेहनत कितनी सफल रही इसके श्वेत पत्र का। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आने वाले कुछ घंटों में देश की सत्ता का हो जाएगा फैसला और जनता का मत किसे मिला इस पर लग जाएगी जनता के मतों की मुहर। टीम न्यूज स्टेट। और ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं कि मध्य प्रदेश में 2019 में किसे कितनी सीटें मिली थीं। तो सबसे पहले आपको जानकारी दे देते हैं किसे कितनी सीट मिली थी, आपको बताएंगे। मध्य प्रदेश की अगर जानकारी दें तो ये देखिए, तस्वीरें आपको दे रहे हैं। देखिए, मध्य प्रदेश की स्थिति की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को 2019 में 28 सीटें मिली थी और 1 सीट कांग्रेस के खाते में थी और 1 सीट ये छिंदवाड़ा थी जो कांग्रेस के पास थी। मध्य प्रदेश में 28 सीटों की बात करें तो बीजेपी के पास थी और 1 सीट छिंदवाड़ा के पास थी। अन्य सीट की बात करें तो 0 ये सीटें रही जो अन्य के खाते में 1 भी सीटें नहीं आई थी। मध्य प्रदेश में 2019 की स्थिति आपको बता रहे हैं कि 28 सीटें तो बीजेपी की बात करें 28 सीटें बीजेपी के पास, कांग्रेस के पास 1 और अन्य के खाते में 1 भी सीट नहीं रही। छत्तीसगढ़ की जानकारी अब मेरी सहयोगी अंजलि देंगी। बिल्कुल, और देखिए मध्य प्रदेश में आपको बताया कि 29 सीटें और 29 में से 28 गई थी बीजेपी के बारे में और कांग्रेस के पास गई थी 1 सीट। वहीं अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें, देखिए अब छत्तीसगढ़ का ग्राफिक्स भी आपको दिखाएंगे। छत्तीसगढ़ में आखिरकार कितनी सीटें किसको गई थी। तो 2019 में मध्य प्रदेश के नतीजे आपको दिखा रहे हैं। 29 की 29 सीटें गई हैं। 29 में से 29 सीटों में से 28 सीटें बीजेपी के पास है, कांग्रेस के पास 1 सीट। छिंदवाड़ा की जो बिल्कुल, और जो एग्जिट पोल में नतीजे आए हैं वो भी कुछ ऐसे ही देखने को मिल रहा है अंजलि। 28 बीजेपी के पास दिखा रहा है आंकड़े के अनुसार और कांग्रेस के पास 1 सीट ही नजर आ रही है।
और हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, अतुल हमारे साथ जुड़ गए हैं, अंकुश हमारे साथ रायपुर से जुड़ गए हैं। सबसे पहले अंकुश आपका ही रुख करते हैं, तैयारियां कैसी हैं कल को लेकर, कितना उत्साहित जनता भी है चूंकि जो उन्होंने यहां पर वोट डाला है उसका कल फैसला आ जाएगा, उनके मत का फैसला आ जाएगा। कितनी उत्साहित जनता है, कैसी तैयारियां वहां पर देखने को मिल रही हैं कल को लेकर? देखिए अंजलि, अब फैसले की घड़ी है और अब मतगणना की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। प्रदेश की 11 लोकसभा सीटों पर हर एक जिले में मतगणना होनी है और राजधानी रायपुर की अगर बात करें तो राजधानी रायपुर के सेजबहार कॉलोनी में जो इंजीनियरिंग कॉलेज है, जहां स्ट्रांग रूम बनाया गया है, वहां पर भी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। मैं तैयारी दिखाने के साथ साथ बताने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके की यहाँ पर व्यवस्था की गई है, क्योंकि भीषण गर्मी है और भीषण गर्मी के देखते हुए यहाँ पर बाकायदा पंखे और टेंट की व्यवस्था की गई है। ये व्यवस्था इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो ऑब्जर्वर है, आरओ है, एआरओ है, डीईओ है, वो यहाँ पर मतगणना के लिए पहुंचेंगे और अलग अलग राजनीतिक दलों के जो कैंडिडेट के जो प्रत्याशी रहेंगे वो भी यहाँ पर पहुंचेंगे। और इसके अलावा यहाँ की व्यवस्थाओं की अगर हम बात करें तो देख सकते हैं कि अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के हिसाब से यहाँ पर अलग अलग रूट तैयार किए गए हैं। ये रूट बताते हैं कि कौन से रास्ते से कौन सा अधिकारी यहाँ पर अंदर पहुंचेगा। मतगणना अधिकारी के लिए अलग रूट है, मतगणना अधिकारी के लिए अलग रूट के साथ साथ अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के अधिकारी जो है वो यहाँ से जाते हुए नजर आएंगे। 7 विधानसभा क्षेत्रों वाला ये लोकसभा है। धरसीवा, रायपुर, रायपुर पश्चिम, रायपुर उत्तर, रायपुर दक्षिण, आरंग और अभनपुर, ये अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना जो है यहाँ पर होती हुई दिखाई देगी। अब ये रास्ते हैं, अलग अलग ये रास्ते बनाए गए हैं। रास्तों के माध्यम से कहीं ना कहीं अधिकारी जो है वो पहुंचते हुए दिखाई देंगे और जो एजेंट है अलग अलग राजनीतिक दलों के, वो एजेंट जो है वो भी यहीं से प्रवेश करते हुए नजर आएंगे। अलग अलग रास्तों के साथ साथ सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से यहाँ पर पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जहां से एंट्री होगी वहां पर बाकायदा अलग अलग विधानसभा क्षेत्र के हिसाब से रजिस्टर रखे गए हैं और यहाँ पर बाकायदा पूरी एंट्री होगी और एंट्री के बाद ही यहाँ से प्रवेश जो है वो दिया जाएगा। अंदर जाने को लेकर अगर ख्यालात की अगर बात करें तो कौन कौन सी चीजों का ख्याल रखना, उसमें मोबाइल, लैपटॉप और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो है वो अंदर प्रवेश नहीं हो पाएंगे। और इन व्यवस्थाओं के साथ साथ अब मैं आपको एक दूसरी व्यवस्था दिखाने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पर पूरे कैंपस को सीसीटीवी से लैस किया गया है और सीसीटीवी इसलिए लगाए गए हैं ताकि चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा सके। सुरक्षा के लिहाज से तमाम अधिकारी मौजूद रहेंगे और ये सीसीटीवी आप देखिए 2, 4, 6, ये ऊपर 1, 2, 3, 4, 5, 6 कैमरे लगाए गए हैं। 35 से ज्यादा कैमरे यहाँ पर लगाए गए हैं और 35 कैमरे जो हैं वो कहीं ना कहीं चप्पे चप्पर पर निगरानी रखेंगे। हर एक स्ट्रांग रूम के बाहर एक कैमरा लगा हुआ है और ये स्ट्रांग रूम के बाहर लगातार ये निगरानी तब से रखी जा रही है जब से चुनाव संपन्न हुए हैं और जितनी भी मतपेटियां हैं, जितने भी ईवीएम मशीनें हैं वो स्ट्रांग रूम में रखी गई हैं। उसके बाद से यहाँ पर कैमरे से निगरानी रखी जा रही है। तो ये सुरक्षा व्यवस्था जो है ये बताती है कि किस तरीके से चुनाव को लेकर या फिर मतगणना को लेकर तैयारी की गई थी। ये तैयारियां जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। अब बारी है मतगणना की। मतगणना को लेकर भी तैयारियां कर ली गई हैं। अगर निर्वाचन आयोग की तरफ से अगर हम बात करें या राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से बात करें तो समय समय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भारत निर्वाचन आयोग की तैयारियां छत्तीसगढ़ में गिनाई गई हैं और इन्हीं तैयारियों के माध्यम से अब बारी है उल्टी गिनती की। अब मैं बाकी थोड़ी सी और व्यवस्था दिखाने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पर चूंकि गर्मी, भीषण गर्मी का दौर है और भीषण गर्मी में जो लोग आएंगे उनको छांव मिल सके उसके लिए बाकायदा टेंट लगाए गए हैं और जो गर्म हवाएं हैं उनको ठंडी हवाओं में बदलने के लिए ये विशेष पंखे जो हैं इस बार लगाए गए हैं जो हवा के साथ साथ पानी की बौछार करते हुए नजर आएंगे ताकि लोगों को गर्मी से राहत मिलती हुई दिखाई दे। पूरे प्रदेश की अगर ओवरऑल अगर हम बात करें तो पूरे प्रदेश में करीब 120 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनकी किस्मत का फैसला कल होने जा रहा है। भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के हिसाब से सुबह 7 बजे से मतगणना शुरू होगी। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की मतगणना होगी और 7:30 बजे से ईवीएम मशीन खुलना शुरू होंगे। हालांकि ईवीएम आने के बाद से बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता रिजल्ट आने में कि किसको कितना वोट मिला है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, लेकिन फिर भी जो पिक्चर है वो भी क्लियर हो जाती है। अंकुश, लौटूंगी आपके पास और भी हम क्या क्या व्यवस्थाएं वहां पर की गई हैं वो आपके जरिए जानेंगे, लेकिन अतुल के पास चलते हैं। अतुल, आप जरा जानकारी दीजिएगा कल की तैयारियों को लेकर, क्या व्यवस्थाएं वहां पर की गई हैं और साथ ही चूंकि गर्मी का मौसम भी है, ऐसे में हम ये भी देख रहे हैं कि तमाम ऐसी जगह हैं जहां पर या तो छोटा
कोई हॉस्पिटल बना दिया जाता है या फिर 2 बेड लगा दिए जाते हैं ताकि किसी भी तरीके की परेशानी वहां पर ना हो। तो आप जरा जानकारी दीजिएगा, मतगणना केंद्रों पर व्यवस्थाएं फिलहाल कैसी हैं? देखिए, बिल्कुल अंजलि, जिस तरीके से हमारे सहयोगी कुछ बता रहे थे छत्तीसगढ़ में किस तरीके की व्यवस्था की है, वो इसी तर्ज पर मध्य प्रदेश और राजधानी भोपाल में भी व्यवस्था की गई है। आप तस्वीरों में देखिए, मैं आपको दिखाता हूं कि कल की तैयारियों को लेकर अंतिम चरण की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और हमारे सहयोगी तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से, क्योंकि ये मेन गेट रहेगा जेल का, यानी जहां पे मतगणना स्थल बना हुआ है, तो अंदर जाने के लिए यहाँ पे पास जारी किया जाएगा। यहाँ पे कर्मचारी और अधिकारी जो मतगणना में शामिल होगी जारी किया गया है, के लिए भी आज जारी किया गया है। देखिए किस तरीके से कहा, क्योंकि इस लोकसभा में 8 विधानसभाएं आती हैं, लेकिन सीहोर जो है, सीहोर की गिनती है, सीहोर मुख्यालय, बेरसिया, भोपाल, नरेला, भोपाल दक्षिण पश्चिम, भोपाल मध्य, तमाम जो है इन तमाम के अलग अलग यहाँ पे केंद्र बना दिए गए हैं कि जिस तरीके से सीजन चल रहा है, तो ऐसे में निर्वाचन आयोग की यही कोशिश रहेगी कि तमाम सुविधाएं जो है गर्मी को बचाने के लिए यहाँ पे दी जा सके। तमाम जो मतगणना स्थल, जो 8-7 विधानसभाएं अंदर जो अलग अलग यहाँ पे गिनती होगी, वहाँ पे कूलर का इंतजाम किया गया है, वहाँ पे ठंडा पानी का वहाँ व्यवस्था की गई है। खासतौर पर मीडिया जब अंदर रहेगी तो उनके लिए अलग से एक टेंट लगाया गया है ताकि धूप से बचाया जा सके। इसके अलावा अंदर कैंटीन की व्यवस्था भी की गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से, देखिए कूलर्स अंदर जा रहे हैं और अंदर तमाम जो लोग हैं, क्योंकि अभी मीडिया की एंट्री नहीं दी जा रही है, इसलिए अंजलि में पूरे अंदर से तो आपको तस्वीर नहीं दिखा सकता, लेकिन हमारे कैमरा पर्सन जरूर आपको आशु तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरह से अंदर की तैयारियां चल रही है। गेट नंबर 1, गेट नंबर 2, गेट नंबर 3 और गेट नंबर 4, ये तस्वीर सामने आपको दिख रही होगी। भोपाल मध्य, नरेला और गोविंदपुरा और दक्षिण पश्चिम, यानी ये आप जब अंदर पहुंचेंगे तो अलग अलग विधानसभा के हिसाब से अलग अलग जो है रूम तय किए गए हैं जहां पे मतगणना शुरू होगी। देखिए, सुबह 8 बजे से गिनती शुरू हो जाएगी और सबसे पहले जो है पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू होगी, उसके बाद ईवीएम मशीन की होगी। ये तस्वीर में आप देख सकते हैं मेडिकल कक्ष बनाया गया है ताकि किसी प्रकार के कोई व्यक्ति या कोई भी अधिकारी, कर्मचारी, मीडिया पर्सन कोई भी अगर गर्मी या अन्य वजह से बीमार पड़ता है तो तत्काल उसको यहाँ पे इलाज मिला जाए। इसके लिए पूरा मेडिकल कक्ष तैयार कर दिया गया है। अनुभवी डॉक्टर इसमें यहाँ पे तैनात किए जाएंगे जो सुबह 6 बजे से यहाँ पे पहुंच जाएंगे। इसके अलावा आज मोबाइल को लेकर देखिए, जिस तरीके से अंदर क्योंकि मतगणना स्थल रहेगा, मोबाइल पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। अंदर किसी प्रकार का कोई भी मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं होगी। उसको लेके कोई भी अगर मोबाइल लेके पहुंच रहा है, क्योंकि सियासी दलों का मीडिया रूम कहाँ पर बनाया गया है, कैसे मीडिया कर्मी नजर रख पाएंगे, पल पल का अपडेट दे पाएंगे, उसके बारे में अब क्या व्यवस्था वहां पर की गई है, उन तक कैसे जानकारी पहुंचेगी? है क्योंकि अभी मीडिया को एंट्री नहीं दी जा रही है, लेकिन हम जैसे ही अंदर घुसते हैं, आपने जहां आपको दिखाया कि गेट नंबर 1 और 2 उसके बिल्कुल समीप वहां पे जो है मीडिया का एक अलग से जो है कक्ष बनाया गया है। हालांकि जहां मतदान केंद्र अंदर जहां पे मतगणना चल रही होगी वहां पे कैमरा अलाउड नहीं होगा, लेकिन मीडिया पर्सन अपनी तरफ से वहां पे अंदर जा सकता है, पत्रकार अंदर जा सकते हैं। वहां की जो गिनती है सुचारू रूप से बिल्कुल अतुल, और पल पल की जानकारी भी हम पहुंचाएंगे अपने दर्शकों तक। यहाँ पर तैयारियां तो पूर्ण कर ली गई हैं। राजधानी की अगर हम बात करें, अतुल का हमने रुख किया, विनोद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसके अलावा अमित सोनी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले विनोद का मैं रुख करना चाहूंगी। विनोद, अब मुझे लगता है राजनेताओं की धड़कनें बढ़ गई होंगी और ये इम्तिहान ना सिर्फ राजनेताओं का है बल्कि आम जनता का भी है, क्योंकि वोट उन्होंने दिया है और कौन सा वो जनप्रतिनिधि होगा, फैसला उनके लिए भी बड़ा होने वाला है। क्या कुछ तैयारी? स्ट्रांग रूम के बाहर हूं, जहां कल इस समय लोगों के मन के सवालों के कुछ न कुछ तो उत्तर मिलने शुरू हो जाएंगे। ये मेरे पीछे जो आप भवन देख रहे हैं, ये ग्वालियर का MLB कॉलेज है, वही ऐतिहासिक इमारत जहां देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पढ़े, यहां से अपनी सियासत की शुरुआत की और देश के प्रधानमंत्री बने। यहीं पर स्ट्रांग रूम बनाया गया है, इसी कक्ष में EVM रखी हुई हैं और जब
कल मतों की गिनती का काम शुरू होगा तो सबसे पहले पोस्टल बैलेट, उसके बाद ईवीएम निकल के अपने अपने कक्षों में पहुंच जाएंगी। ग्वालियर लोकसभा में प्रगति 8 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें 6 विधानसभा सीटें ग्वालियर जिले में हैं और 2 विधानसभा सीटें शिवपुरी जिले में पोहरी और करेरा। 6 विधानसभा सीटों की गिनती यहां पर होगी, जिनका तुरंत लोगों को रुझान मिलता जाएगा, और जो 2 विधानसभा सीटें शिवपुरी में हैं उसकी वहां से मतगणना की सीट यहां कलेक्टर के पास आएगी, जिला निर्वाचन अधिकारी के पास। तो मिला के सभी 8 सीटों की उद्घोषणा शुरू की जाएंगी। बहुत कांटे का मुकाबला बताया जा रहा है ग्वालियर की इस लोकसभा सीट पर। बीजेपी से यहां भारत सिंह कुशवाहा हैं और कांग्रेस से जी चलिए ठीक है, यहाँ पर अमित का रुख कर लेते हैं और एक बार फिर से बातचीत करने की कोशिश करेंगे दोबारा विनोद से। अमित बताइएगा, जबलपुर की अगर मैं बात करूं तो वहां पर किस तरीके से तैयारियां आप देख पा रहे हैं कल के दिन को लेकर? बड़ा और खास दिन हो जाता है कल का। बिल्कुल खास दिन है और लोगों को काफी इंतजार भी है। हम इस वक्त जबलपुर के जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में मौजूद है और आपको ये दिखाना चाहेंगे कि इसी बिल्डिंग में जो है ईवीएम मशीन रखी गई है और जो कल सुबह से ही जिसकी गिनती चालू हो जाएगी, लेकिन अभी मीडिया को अंदर आने की इजाजत नहीं है। ये चारों तरफ सुरक्षा के घेरे में ईवीएम मशीन रखी हुई है। अभी जो मीडिया पर्सन को इसके आगे जाने की एंट्री नहीं है। तो तमाम तैयारियां यहाँ प्रशासन ने की है और 8 विधानसभाओं का रिजल्ट यहाँ पर आना है। जी बिल्कुल, ये भी जरा बताइएगा वहां पर, क्योंकि गर्मी बहुत बढ़ गई है, तो गर्मी को देखते हुए क्या कुछ इंतजामात किए गए हैं? गर्मी को देखते हुए काफी अच्छे इंतजामात किए गए। हम जिस जगह पर खड़े हैं आप देख सकते हैं, वहाँ पर भी टेंट लगाया गया है। आसपास जिस जगह पे काउंटिंग होनी है वहाँ बड़े बड़े पंखे, कूलर्स और भी तरह तरह के अन्य तरह के इंतजाम है, ताकि लोगों को, जितने भी लोग ड्यूटी पर हैं उनको, या मीडिया कर्मी या जो भी नेतागढ़ लोग आते हैं, उन्हें गर्मी से राहत मिल सके। बिल्कुल, और यहाँ पर तमाम तैयारियां जो कर ली गई हैं वो हम आपको सह प्रायोजक कश्मीर